है, उसकी तस्वीर किस तरीके से बदल रहा है, ये उसकी भी एक बानगी है जो इस समय कर्तव्य पथ पर दिख रही है। और देखिए, उन्नत रेडियो फ्रीक्वेंसी निगरानी प्रणाली, अब रेडियो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है जनरल साहब, रेडियो कम्युनिकेशन। देखिए, रेडियो हमारी सारी की सारी चीजें रेडियो के ऊपर डिपेंड करती हैं और कम्युनिकेशन के ऊपर, क्योंकि कम्युनिकेशन सब जगह तो लाइन बिछ नहीं सकती, तो रेडियो कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अंदर दो चीजें हैं, एक उसको हम ECM कहते हैं, ECCM कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स। तो हम ये लगातार ये जद्दोजहद चलती है जो दिखती नहीं लोगों को। जिस तरह से हम लड़ाई करते हैं जमीन के ऊपर में, तो हम अपने कम्युनिकेशन सिस्टम की भी लड़ाई करते हैं, उसको काटते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको तो जैमिंग, वो एक उसका बहुत बड़ा जैमिंग, नॉर्मल शब्द में वो जैम कर देना पूरे के पूरे सिस्टम को, तो उनके कमांड कंट्रोल सिस्टम ही खत्म हो जाती है, उनके रडार को जाम कर देना। आप आज तो इतनी तकनीक आ गई है कि अभी लेजर से आप फायर भी कर सकते हैं, उसको जैमिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, मोदी, प्रधानमंत्री मोदी मैक्रो को समझाते हुए और ट्रांसलेट भी करते हुए मोदी बता रहे हैं क्या क्या बना लिया है भारत ने। लॉन्चर MRSAM है, मीडियम रेंज MRSAM इसे कहा जाता है, मध्यम दूरी से हवा में मारकर सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट सुमेधा तिवारी कर रही है। बिल्कुल। और MRSAM के बारे में कहा जाता है कि करीब 60 किलो तक का वॉरहेड जो है ये MRSAM लेकर जा सकती है। ये 503 एयर डिफेंस, तो अभी तक हमने जो देखा सब स्वदेशी, बिल्कुल सब देशी, बिल्कुल एकदम देसी का दम। सबसे पहले देश की चीज देखिए, देश का दम देखिए, बिल्कुल, और देश का दम देखिए, हमारे वैज्ञानिकों का दम देखिए, DRDO का दम देखिए, हमारे यहाँ के जो ब्रेन्स है उनका दम देखिए। और आपने एक बात सही कही, हमको कभी कभी लगता था कि आबादी हमारे लिए अभिशाप न बन जाए, लेकिन हाल के तौर पर हमने देखा कि आबादी अभिशाप नहीं बनी, बल्कि हमने लोगों को ऐसे ऐसे टैलेंट दुनिया में दिए हैं जो भारत की भूमि से निकल कर गए हैं। अब तो दीपक जी, ये जो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट है ना, जिसका जिक्र अभी फ्रांस ने भी किया और सब लोगों ने, भारत ही नहीं, केवल फ्रांस नहीं, ऑस्ट्रिया कर चुका है, ब्रिटेन भारत के साथ कर चुका है, दुनिया के कई देश कर चुके हैं, क्योंकि टैलेंट हर किसी को चाहिए। माइग्रेशन के साथ में परेशानियां ना आए, उपद्रव ना आए, हिंसा ना आए, ये हर किसी की चिंता है और यूरोप की तो खास तौर पर चिंता है। और अगर आप ईस्ट एशिया में भी देखें, चाहे दक्षिण कोरिया हो, चाहे जापान हो, आबादी उनके यहाँ भी एक बड़ी चिंता है। उनके यहाँ घटती हुई आबादी है, हमारे यहाँ पे 35 वर्ष से कम उम्र की जो आबादी है वो टैलेंट पूल भरा पड़ा है। इसमें हर कोई चाहता है कि इस टैलेंट पूल का इस्तेमाल किया जाए। और देखिए, तमाम जो मंत्रिमंडल के वरिष्ठ नेता हैं वो बैठे हुए हैं, अनुराग ठाकुर भी पीछे बैठे हुए हैं, नितिन गडकरी, साथ में उनकी पत्नी, धर्मपत्नी दिखाई दे रही है, गजेंद्र शेखावत भी नजर आ रहे हैं। जी हाँ, गजेंद्र सिंह शेखावत भी नजर आ रहे हैं, पीछे खड़े हुए हैं वो। और दर्शकों में देखिए, लाभार्थी लोगों को खास तौर पर बुलवाया गया है। और जब आदमी कोई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड देखता है, 13,000 ऐसे लोग हैं, 13,000 जगह ये लोग जाएंगे वापस। चलिए, अब मार्चिंग दस्ते भी आ गए हैं। सबसे पहले बता दिया जाए कौन सा मार्चिंग दस्ता है। बिल्कुल, सबसे पहले मद्रास रेजिमेंट, जैसा मैंने आपसे कहा था। ठीक है, तो मद्रास रेजिमेंट के बारे में आप बताइए। बिल्कुल, इन्हें तंबी कहा जाता है। मैकेनाइज्ड कॉलम्स के बाद अब बारी है मार्चिंग तंबी कहा जाता है, और ये तंबी जो है मद्रास रेजिमेंट चुस्त चाल के साथ में मेजर आगे बढ़ते हुए, और उनकी टोपी के ऊपर ना आपको एक खास किस्म का जो नजर आता है, कि एक खास टोपी होती है जिसके ऊपर ये काले रंग का है, जो इसे पॉम-पॉम कहा जाता है, इसे ब्लैक पॉम-पॉम कहते हैं, और ये इनकी पहचान है। और रेजिमेंट का कलर, रेजिमेंट का नाम, नमक, निशान, ये तीनों चीजें जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और इसलिए देखिए, तीनों सेनाओं के सैल्यूट अलग अलग हैं, यूनिफॉर्म्स अलग अलग हैं। यूनिफॉर्म में भी हर रेजिमेंट की, हर पलटन की, हर बटालियन की एक अलग पहचान है। और ये जो डिस्टिंक्शन है ना, ये हर सैनिक को एक अलग पहचान देता है। जैसे वो अपनी पलटन में जाता है तो पलटन के साथ में उसका एक बॉन्ड होता है, और वो अधिकारी का उस पलटन के साथ में आजीवन एक बॉन्ड होता है। हमारे साथ में कमांडर सरदाना है या स्क्वाड्रन लीडर दीक्षित है, अब ये जीवन भर के लिए अपनी स्क्वाड्रन से या अपनी यूनिट से जुड़े हुए हैं। और इस यूनिट का सूत्र वाक्य क्या है? वीर मद्रासी। हाँ, वार आजकल सब समझ गए, जिसने भी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक देखी है सब लोग समझ गए वार होता है। वार ये है वीर मद्रासी, अडिगोलू अडिगोलू, तो अडिगोलू कहा जाता है, यानी आया वीर मद्रासी, आया वीर मद्रासी। और ये देखिए, इतना शानदार दस्ता। अगला दस्ता कौन सा है? गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर का संयुक्त बैट। लेकिन अभी तो यानी कई दस्तों को, इसमें क्या होगा कि बैक टू बैक आपको कुछ मार्चिंग इन्फेंट्री दस्ते मिलेंगे और उसके बाद कई के रेजिमेंटल सेंटर के बैंड्स मिलेंगे। तो मार्चिंग दस्ता, फिर बैंड, फिर मार्चिंग दस्ता, फिर बैंड, इस तरीके से ये पूरा पैटर्न जो है वो चलेगा। कैप्टन अनुज कुमार धारीवाल कर रहे हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य, नाम, नमक,
निशान। युद्ध घोष सर्वदा शक्तिशाली। युद्ध क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन तो देखिए ग्रेनेडियर्स का दस्ता है। खासियत है ग्रेनेडियर्स की। The war cry, Raja Ramchandra ki jai. देखिए Sounding इसका युद्ध घोष भी है राजा रामचंद्र की जय। As the Rajputana Rifles contingent और राजपूताना वो राइफल्स भी क्यों ना, क्योंकि राजपूताना राइफल और राजपूताना राइफल जो है उसका रेजिमेंटल सेंटर दिल्ली में ही है। the 20 दिल्ली कैंप में। हाँ दिल्ली कैंट में ही है। दिल्ली कैंट के इलाके में राजपूताना। हाँ जब आप एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो आपको राजपूताना रेजिमेंटल सेंटर में दिखता है। regiment of the Indian Army, having been raised in 1775. It also अब has इनकी the चाल देखिए, distinction देखिए of इसमें winning अलग ही 10 अलग तरह का awards. संगीत है। बिल्कुल Its most साफा famous बंधा हुआ है junior जो चाल और commissioned मूछें भी जो है officers वो खास किस्म की जो है जैसे आपको Neeraj राजस्थान में Chopra देखने को and मिलती है। Deepak राजपूताना Punia, राइफल राजपूती Subedars आन बान in शान। their regiment, and they have brought laurels in Olympics and Asian Games for the और nation. आदर्श वाक्य है इसका वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वसुंधरा जो है उसका भोग वही कर सकता है जो वीर है। As they move forward, you can hear the strains of the combined band. वैसे ही तुलसीदास जी ने कहा ना, Jammu and Kashmir है Light विपरीत ना हो। Infantry हाँ, Regimental तो Center. अगर आपको दोस्ती करनी है तो अपना डर दिखाना पड़ेगा, सामने वाले को बताना पड़ेगा कि हाँ हम बराबर खड़े हैं, हम दोस्ती करने वाले हैं और आप मुझे दबा नहीं सकते। बिल्कुल जब सागर ने रास्ता नहीं दिया था तब राम जी ने ये कहा था रामचरितमानस हाँ विनय न मानद जलद जड़त भय 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। भय बिन होई न प्रीत। और तब सागर ने कहा था कि अगर मैं हट गया अब आपके रास्ते से तो आपने जो विधि का विधान बनाया है उसमें मेरे लिए क्या होगा। बिल्कुल लेकिन दीपक जी आप इसके बाद एक बेहद खास दस्ता आने वाला है इस बैंड के बाद में। और देखिए ये पहली तस्वीर है, ये ट्राई सर्विस कंटिजेंट है, तीनों सेना की महिला अधिकारी महिलाएं जो हैं वो वीर महिला वॉरियर्स आपको इस समय कर्तव्य पथ पर नजर आ रही हैं। और सबसे खास दस्ता ये हो जाता है दीपक जी इसलिए भी क्योंकि महिला शक्ति को जिस तरीके से दिखाने की कोशिश इस बार की गई है, ये भारतीय महिला शक्ति नारी शक्ति और भारत में तो शक्ति पूजा की एक अलग पूरी परंपरा है, शाक्त परंपरा है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो माना ही जाता है असुरों का संहार करने के लिए देवी का आह्वान। देवी का आह्वान, असुरों का संहार देवी ने ही किया है और देवताओं को भी देवी ने ही बचाया। जी स्क्वाड्रन लीडर दीक्षित आप कुछ कहना है बताइए। लग रहा है कि देखिए आप देख सकते हैं इस जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं इसमें हमारी जो महिला अग्निवीर है उनको भी शामिल किया गया है और ये अपने आप में एक नई चुनौती को पार करने जैसा है। बिल्कुल मिलिट्री पुलिस के अंदर भी जो भर्ती हुई इसमें मिलिट्री पुलिस का भी एक दस्ता है, महिलाएं जो है मिलिट्री पुलिस के अंदर भी हैं। और मैं यहाँ पर एक बात जोड़ना चाहता हूँ